नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दा उठाएंगे विकास दुबे का, क्योंकि अब ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है कि एक कुख्यात अपराधी के सहयोगियों में खलबली मच चुकी है। पहले कुछ बताएं, उससे पहले ईडी के बड़े एक्शन की बात करते हैं। पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारे गए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे, उसके परिवार और सहयोगियों की 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कुर्क की गई है। ईडी ने बुधवार को एक बयान में बताया कि कानपुर और लखनऊ में स्थित कुल 28 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पीएमएलए के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है। विकास दुबे और उसके साथियों पर पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कई गंभीर आरोप थे। ईडी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुल 10.12 करोड़ रुपए की ये संपत्तियां विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्यों, सहयोगी जयकांत बाजपाई एवं उसके परिवार के सदस्यों और दुबे के अन्य सहयोगियों के नाम पर है। उसने बताया कि ये संपत्तियां विकास दुबे की आपराधिक गतिविधियों से जुटाए गए धन से हासिल की गई है। पुलिस ने बताया कि दुबे की 10 जुलाई 2020 की सुबह पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी, जब उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसने घटना स्थल से भागने की कोशिश की थी। वैसे तो इस कुख्यात के बारे में सब जानते हैं, लेकिन याद दिला दे कि आखिर विकास दुबे कौन था। 1990 के दशक का शुरुआती समय देश की राजनीति में मंडल कमंडल का दौर था, लेकिन यूपी के कानपुर देहात में ये बंजर पड़ी जमीन को कब्जाने का दौर था। मुलायम सिंह यादव और काशीराम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैर जमा चुके थे और उनकी छाया में पिछड़े समाज के कई इलाके नेता तेजी से उभर रहे थे। इस दौरान इन नेताओं पर खाली पड़ी बंजर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा। इलाके में अच्छी खासी संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मणों की जमीन खिसक रही थी। यही वजह रही कि बंजर जमीन के साथ साथ राजनीतिक जमीन कब्जाने और इलाके में पिछड़ों की हनक कम करने के लिए विकास का सहारा लेना पड़ा। कानपुर देहात के चौबेपुर इलाके का बिकरऊ गांव के एक लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर पड़ोस के गांव दिब्बा नेवादा के कुछ लोगों के साथ मारपीट की। लड़का ब्राह्मण समुदाय से था तो दूसरे पक्ष के लोग पिछड़े वर्ग से। मारपीट की इस घटना ने लड़के को इलाके का जाना पहचाना नाम बना दिया। बीते 3 दिनों से जो एकमात्र नाम यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में घूम रहा है, उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। ये कुख्यात अपराधी विकास दुबे की कहानी है। उस समय हिंदी दैनिक अमर उजाला में रिपोर्टर रहे और वर्तमान में CNN लखनऊ के ब्यूरो चीफ प्रांशु मिश्रा बताते हैं कि विकास पर सबसे पहले नजर पड़ी पूर्व विधायक नेक चंद्र पांडे की। विकास मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता, रंगदारी वसूलने के लिए लोगों को धमकाता और पुलिस पकड़ कर थाने ले जाती, फिर छोड़ देती थी। धीरे धीरे इसने 4-5 लोगों की अपनी गैंग बनाई। नाम रखा बुलेट गैंग, क्योंकि इसके सारे साथी बुलेट से चलते थे। एक चैनल से बातचीत में ग्रामीण ने बताया कि इसकी उम्र 17 से 18 साल के लगभग रही होगी। अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर इसने सबसे पहले बारात लूटी। इसने अंधेरे में झाड़ियों में कई जगह जलती हुई सिगरेट खोज दी थी, जिससे कि बस में बैठे बारातियों को लगे कि इसके और भी साथी हैं जो झाड़ियों में छिपे हैं। इस तरह पूरी बारात लूट ली। 1990 में ही बिकरऊ गांव के झुन्नू बाबा का कत्ल हो गया। कहते हैं कि ये कत्ल विकास दुबे ने कराया था। झुन्नू बाबा की 18 बीघा की जमीन पर कब्जा के लिए मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। यहीं से विकास चौबेपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हरिकिशन श्रीवास्तव का हाथ थाम लेता है। हरिकिशन के संरक्षण में उसने वसूली और जमीन पर कब्जे का काम और तेज किया। कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे साल 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इसके अलावा साल 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज के सहायक प्रबंधक सिद्धेश्वर पांडे की हत्या में भी विकास का नाम सामने आया था। इसके अलावा कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में साल 2020 में
राम बाबू यादव की हत्या के मामले में भी विकास के जेल के अंदर रहकर साजिश रचने का आरोप है। साल 2004 में केबल व्यवसायी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी था। शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस घटना में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। सीओ भिलौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराजपुर महेश यादव समेत एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब तक पुलिस पर हुए हमलों में सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। विकास दुबे का आपराधिक इतिहास ही नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप दर्ज है। विकास दुबे की पैठ हर राजनीतिक दल पर होती थी। विकास दुबे कई राजनीतिक दलों में भी रहा। बिठूर के शिवली थाना क्षेत्र के बिकरव गांव का रहने वाला है। उसने अपने घर को किले की तरह बना रखा था। यहाँ उसकी मर्जी के बिना घूस पाना बहुत ही मुश्किल था। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की सभी राजनीतिक दलों पर पकड़ रही थी। 2002 में बीएसपी की मायावती सरकार के दौरान उसकी तूती बोलती थी। उसके ऊपर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त का आरोप था। उसने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई। बिठूर में ही उसके स्कूल और कॉलेज हैं। वो एक लॉ कॉलेज का भी मालिक है। विकास दुबे की मुठभेड़ में मौत से पहले उसके 5 कथित सहयोगी अलग अलग एनकाउंटर में पहले ही ढेर हो चुके थे। इससे पहले कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र के बिकरव गांव में 3 जुलाई 2020 की रात डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की उस समय मौत हो गई थी, जब वो विकास दुबे को गिरफ्तार करने जा रहे थे। इन सभी पुलिस वालों पर घात लगाकर हमला किया गया था। ईडी ने कहा कि दुबे और उसके सहयोगी संगठित अपराध, भूमाफिया, भ्रष्टाचार और पीडीएस के लिए पैसे के गबन जैसे विभिन्न प्रकार के अपराधों में शामिल थे। एजेंसी के बयान में कहा गया है कि तथ्य, सबूत, रिकॉर्ड ये साबित करते हैं कि उक्त व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल था और उन्होंने अपराध से प्राप्त ज्यादातर पैसों को अचल संपत्तियों में निवेश किया था। ईडी ने दुबे और उसके सहयोगियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की गई एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। बता दें कि विकास दुबे मामले ने अपने समय में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस केस में कई पुलिस वालों पर भी गाज गई थी। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।